दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। जिसमें कि पावर वायरिंग 3 फेज की वायरिंग होती है जो कि ग्रिड से होते हुए स्टार्टर से होते हुए हमें मोटर से कनेक्ट करनी होती है। और कंट्रोल वायरिंग जो होती है वह हमें स्टार्टर की रिले और एनवीसी कॉइल से कनेक्ट करनी होती है। तो ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें यह इस टाइप का ड्यूल स्टार्टर है जिसमें कि यह 20 से 32 एम्पियर की रिले लगी हुई है और यह सुगुना कंपनी का स्टार्टर है। और इसमें इस ड्यूल स्टार्टर को हमने इस बोर्ड पे फिटिंग किया हुआ है और इसके साथ में हमने ये 2 कॉन्टेक्टर लगाए हुए हैं जो कि मेन सप्लाई और स्टार्टर से वायर कनेक्ट करने के लिए यह कॉन्टेक्टर है। और यह दूसरा कॉन्टेक्टर है जो कि स्टार्टर और मोटर से वायर कनेक्ट करने के लिए है। तो दोस्तों हम इसमें पहले कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं जो कि हम रिले से एनवीसी कॉइल तक वायरिंग करनी होती है हमें। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए इसमें ये तीनों ही फेज के टर्मिनल हैं। तो इसमें हमें इस टर्मिनल से वायर कनेक्ट करना है जो कि इस टर्मिनल से यहाँ तक इस एनवीसी कॉइल के जो एक टर्मिनल है यहाँ तक कनेक्ट करना है क्योंकि इसमें ये एनवीसी कॉइल लगी हुई है। तो हम इसमें इस टर्मिनल से एनवीसी कॉइल तक एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से होते हुए हम इसमें यहाँ से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एनवीसी कॉइल का ये टर्मिनल है। तो इस तरह से इसमें यहाँ से यहाँ तक वायर कनेक्ट कर दिया है जो कि आर फेज से एनवीसी कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यह वाई फेज का टर्मिनल है और यह बी फेज का टर्मिनल है। और अब हमें इस बी टर्मिनल से ये थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है जिसके यह सेकंड टर्मिनल है। इस टर्मिनल से हमें वायर कनेक्ट करना है जो कि हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इस वायर के दूसरे सिरे को यहाँ से सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं जो कि यह इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और अब हम इसमें जो यह एनो बटन है जो मोटर स्टार्ट करने का बटन है इसके फर्स्ट वाला टर्मिनल से जो यह इसमें मोटर बंद करने वाला बटन है जो कि एनसी बटन है इसके फर्स्ट वाले टर्मिनल तक हम इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें इस तरह से वायर लेना है और इस तरह से इसे मोड़ के इसमें कनेक्ट करना है। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट कर दिया है। और जो यह एनसी बटन है यानी कि जो मोटर बंद करने का बटन है इसके सेकंड टर्मिनल से हमें एनवीसी कॉइल के एक टर्मिनल से वायर कनेक्ट करना है। इसमें एनवीसी कॉइल के 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। तो हम इसमें इस सेकंड टर्मिनल से यहाँ तक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह से एनसी बटन के सेकंड टर्मिनल से एनवीसी कॉइल के एक टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसमें यह रिले और एनवीसी कॉइल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें एक होल्डिंग वायर और कनेक्ट करना है जो कि यहाँ से एनो बटन है जिसके फर्स्ट टर्मिनल से कॉन्टेक्टर का जो चौथा वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमें वायर कनेक्ट करना है जिससे कि हम जैसे ही इसमें बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही इसमें हम बटन को ऑन करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो इन दोनों टर्मिनल से वायर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे हम छोड़ेंगे और वायर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगी। यदि हम इसमें इस होल्डिंग वायर को कनेक्ट नहीं करते हैं तो जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें बटन को दबाएंगे तब तक यह स्टार्टर इस तरह से स्टार्ट रहेगा और जैसे हम इसको छोड़ेंगे और यह ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसमें होल्डिंग करना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें यह कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गई है जिसमें कि मैंने इसमें कंट्रोल वायरिंग में 1 स्क्वायर mm के वायर का यूज किया है। और इसमें अब हम पावर वायरिंग कर लेते हैं जो कि पावर वायरिंग 3 फेज की सप्लाई कनेक्ट करनी होती है जो कि आर वाई बी तीनों फेज के वायर इन तीनों टर्मिनल से कनेक्ट करने होते हैं। और इसमें जो ये कॉन्टेक्टर है इनसे भी हमें आर वाई बी तीनों वायर कनेक्ट करने होते हैं। इन कॉन्टेक्टर से हमें मोटर के वायर कनेक्ट करने होते हैं और इन तीनों ही कॉन्टेक्टर से हमें मेन सप्लाई के जो ट्रांसफॉर्म से 3 फेज की सप्लाई आती है उनके तीनों ही वायर इसमें कनेक्ट करने होते हैं। तो हम इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैं पावर वायरिंग के लिए इसमें यह 6 mm के वायर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें 10 HP की मोटर चलानी होती है इस स्टार्टर से। तो मैं इसमें इन तीनों टर्मिनल से इन तीनों वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही 3 फेज के वायर कनेक्ट कर दिए हैं जो कि आर वाई बी तीनों ही वायर है जो कि ट्रांसफॉर्म से 3 फेज की सप्लाई आती है।
उनके हमें तीनों वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और जो हमें मोटर से वायर कनेक्ट करने होते हैं वो हमें इन तीनों टर्मिनल से कनेक्ट करने होते हैं, जो कि RYB हमें कनेक्ट करने होते हैं। तो हम इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्टेक्टर साइड से भी तीनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि इस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। और इन तीनों वायर को हमें मोटर से कनेक्ट करने होते हैं। यदि आपने इस तरह के कॉन्टेक्टर नहीं लगाए हुए हैं तो इन तीनों वायर को मोटर के तीनों वायर से ज्वाइंट कर देना है, कनेक्ट कर देना है। और इन तीनों वायर को आपको जो मेन सप्लाई आती है RYB 3 फेज सप्लाई, उससे कनेक्ट कर देना है, RYB तीनों फेज से। और इन तीनों वायर को मोटर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मोटर को स्टार्ट करना है। यदि मोटर उल्टी चलती है तो उसमें आपको इन दोनों वायर को चेंज कर देना है, आपस में किसी भी दो वायर को चेंज कर देना है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें इन तीनों वायर को कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इनमें दोनों ही कनेक्टर से वायर कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें यह जो कनेक्टर है यह मेन सप्लाई का कनेक्टर है, जिसमें कि RYB 3 फेज की सप्लाई कनेक्ट होती है। और इसमें जो ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर के तीनों टर्मिनल से मोटर के तीनों वायर कनेक्ट होते हैं, RYB तीनों फेज के तीनों वायर कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें आप ड्यूल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑन करने के लिए ऑटो भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग इसी तरह से करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।